नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। और 2024 में वैकेंसी एकदम भर भर के आ रही है, जिधर देखो उधर वैकेंसी। कितना एग्जाम दे सकते हो, कितना नौकरी ले सकते हो, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ बढ़ के आ रही है और हम पढ़ा भी रहे हैं बढ़ बढ़ के। तो फाइनली एसएससी सीएचएसएल अपना नोटिफिकेशन दे दिया और फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। आप लोग का काफी डिमांड था कि सर सिलेबस का डिटेल नोटिफिकेशन और पूरा जानकारी दे दीजिए कि क्या है कैसे है सीएचएसएल। क्योंकि इसमें जो होते हैं इंटर 12 पास करके स्टूडेंट आते हैं तो उनको ज्यादा जानकारी नहीं होता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बना दे बढ़िया से। एक गलती जो सब करते हैं आप मत करना। तो फॉर्म भरने में मिस्टेक होता है, बहुत सारे बातें करेंगे। ठीक है। एज के बारे में बात करेंगे, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्या है, आपका सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ बात करेंगे। तैयारी कैसे होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आ जाइए, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग एक एक चीज करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बता दे कि अभी तक मैथ और रीजनिंग का कोर्स अगर आप परचेज नहीं किए हैं तो सबसे बढ़िया बात है कि अब उसको परचेज भी मत करना, किसी का पेड कोर्स। पहले इसी चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में कंप्लीट मैथ प्रो लेवल चेक कर लेना और कंप्लीट एडवांस मैथ प्रो लेवल पूरा का पूरा कंटेंट फ्री है। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और इस बात की 500% नहीं, 1000% गारंटी है कि ऐसा कंटेंट आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं देगा। आप देखते हैं कि एक बार कोर्स खरीदिए, पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस बैच लोग लेके आते हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि आपको यहां से पढ़ने के बाद आपको कहीं प्रैक्टिस बुक से भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा मॉक टेस्ट दो और सिलेक्शन लेके नौकरी ले लो, उसके बाद एक बार आके हमसे मिल लेना। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके बारे में हम आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग अगर आपका पूरी तरह से कंप्लीट है, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं मॉक टेस्ट मैथ और रीजनिंग का, जो कि मंडे टू फ्राइडे आपका चलता है 8:15 पे। और ये लाइव क्लास रहता है और इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। अगर इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नया चैनल है, आप लोग का सपोर्ट का इसको सख्त जरूरत है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहां से। तो कंप्लीट मैथ प्रो लेवल जो है हमारा एडवांस मैथ, ठीक है, जिसमें एडवांस और अर्थमेटिक दोनों अलग अलग चलता है। तो एडवांस मैथ आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है, 11:15 पे सेशन को हम देते हैं। और ये आपका रिकॉर्डेड क्लास रहता है और ये जो चलता है राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कंप्लीट मैथ प्रो लेवल है, जिसमें अर्थमेटिक का सीरीज है। ये भी आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है, रात को 8:15 पे सेशन स्टार्ट होता है, लाइव क्लास रहता है और राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है। ठीक है। और जो क्वेश्चन जाके देखोगे ना, तो वैसा कंटेंट कोई पेड कोर्स में भी नहीं देगा, इस बात को याद कर लेना। ठीक है, एडवांस हो या अर्थमेटिक हो। आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट रीजनिंग का भी सेशन चल रहा है मंडे टू फ्राइडे 10:15 पे शाम को आपको लेक्चर हम प्रोवाइड कर देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में रहता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, अब सीएचएसएल के बारे में आते हैं। तो सीएचएसएल का फॉर्म आ चुका है, जिसमें आपका लोअर डिविजनल क्लर्क होता है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है और इस बार पीएसए भी है। इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा सैलरी होता है वो लोअर डिविजनल क्लर्क का 19,000 से 63,000 के बीच में रहता है, मतलब अच्छा जॉब है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो रहता है 25,500 से 92,300 तक सैलरी वेरी करते रहता है, आगे जाते रहता है, धीरे धीरे करके आपका आगे बढ़ते रहता है। ठीक है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आ जाइए फटाफट। जो फॉर्म का डेट है आपका 8 अप्रैल से लेकर के 8 मई तक है। तो आप फॉर्म भर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसमें लास्ट में एसएससी का सर्वर डाउन होने लगता है, तो फिर पता चलता है कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाए। तो एक पहला मिस्टेक जो लोग करते हैं कि लास्ट में फॉर्म डालेंगे, आप इंतजार मत कीजिए, फॉर्म डालना है डाल दीजिए। ठीक है। तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का तो फॉर्म जरूर डाल दीजिए, क्योंकि किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस लगभग लगभग सबका सेम होता है। तो फॉर्म डालने से पीछे नहीं रहना चाहिए। और जॉब का बात करें तो जॉब जो है एक हाई प्रोफाइल जॉब है, बढ़िया जॉब है आपका, मंडे टू फ्राइडे जॉब होता है, आराम का जॉब है, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एसएससी का जो जॉब है ना, इस सबसे खास बात यही होता है कि इसमें आप अपने लाइफ को जी सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपका ऑफिस वर्क, ऑफिस टाइम में जॉब रहता है 10 to 4, उसके बाद आपका शाम को आप फ्री हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ज्यादातर जगहों पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उसमें भी आप अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। तो जॉब जो है बढ़िया जॉब है, तो इसलिए फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है।
अब बाकी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 12 पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 12 पास होना चाहिए। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है जनरल का। बाकी जिसको जैसा छूट मिलता है, ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, तो वो छूट सबको मिलेगा यहाँ पे भी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है 3 प्रोसेस में होता है, टायर 1, टायर 2 और टाइपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, टायर 1 से हम एक एक करके बात करेंगे। वीडियो जब बनाएं तो बढ़िया बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि जो भी नोटिफिकेशन बताएंगे या सिलेबस बताएंगे तो ऐसा नहीं है व्यू लाने के लिए जल्दी जल्दी कुछ भी बता के निकल जाओ, वो काम नहीं होता है। जो भी चीजें होता है प्रॉपर चीजें लेके आते हैं। तो इसलिए आपका फर्ज बनता है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा परिवार है, राहुल राज मैथ हो गया या इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट हो गया, ये परिवार जितना बड़ा होगा उतना आप भी मोटिवेट होंगे और हम लोग भी, पूरा टीम भी मोटिवेट होता है। ठीक है, तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे टायर 1 का अगर हम बात करें तो जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है वो 100 क्वेश्चन का रहता है, 60 मिनट का समय रहता है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारा 25 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है जो कि 50 नंबर का रहता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। जीके जीएस भी हमारा 25 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का रहता है। मैथ का अगर बात करें तो मैथ भी 25 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का। और कंप्रीहेंशन मतलब कि इंग्लिश का अगर बात करें तो इंग्लिश भी हमारा 25 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क का। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, मान लेते हैं कि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे का तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब ये 3 को तो कंप्लीट है ना, इस पे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा पढ़ लो, हम गाइड कर देंगे बीच बीच में कैसे पढ़ना है। इसमें मान लेना इधर 75 क्वेश्चन पे आपका ढंग का कमांड है, तो इधर 5-10 नंबर तो मार के आओगे ना। तो फॉर्म डालने से क्या दिक्कत है। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है, रेलवे से इसमें कम निगेटिव मार्क होता है, रेलवे में 1/3 होता है और इसमें 1/4 होता है। ठीक है, मतलब 4 गलती पे एक क्वेश्चन का नंबर जाएगा, रेलवे में 3 गलती पे एक क्वेश्चन का नंबर चला जाता है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, टायर 2 का जो एग्जाम पैटर्न होता है हमारा वो 2 सेशन में होता है। टायर 2 2 सेशन में रहता है, सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 1 और सेशन 2 में क्या होता है यहाँ पे ध्यान देंगे। सेशन 1 में हमारा मैथ और रीजनिंग रहता है। ठीक है, सेशन 1 में क्या होता है, मैथ और रीजनिंग रहता है। 30-30 क्वेश्चन दोनों रहता है, 30-30 क्वेश्चन। यहाँ पे दोनों 90 नंबर का होता है, 3-3 मार्क्स के रहते हैं। और यहाँ पे 1 घंटे का समय रहता है हमारे पास। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश जो है 40 क्वेश्चन रहता है और ईवी 3-3 नंबर का रहता है। और ईवी और जीके जीएस जो है 20 क्वेश्चन रहता है, 60 मार्क्स का। ईवी आपका 1 घंटे का समय रहता है। उसके बाद आपका कंप्यूटर जो है 15 क्वेश्चन रहता है, 45 मार्क्स का। इसमें से 15 नंबर लाना है। तो भाई साहब कैसे पढ़ रहे हो कि 15 में 3 4 5 10 क्वेश्चन सही नहीं होगा, 5-7 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा, मतलब क्वालिफाई तो कर ही जाओगे। नहीं तो बताना, कंप्यूटर का हम पीडीएफ दे देंगे, उतना पढ़ लेना, 15 में 10-12 मार के आ जाओगे। ठीक है, लेकिन फॉर्म डाल दो और तैयारी में लग जाओ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका टायर 2 का सेशन 2 जो होता है, सेशन 2, उस सेशन 2 जो होता है एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है। किसके लिए, डीईओ के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और आपका टाइपिंग टेस्ट होता है एलडीसी के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 15 मिनट समय रहता है और टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट का समय रहता है। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। टाइपिंग अगर आज से भी करना स्टार्ट करते हो, डेली आधा घंटा भी देते हो, तो जिस दिन टाइपिंग तुम्हारा होगा उस दिन तक तुम्हारा अच्छा खासा स्पीड बन जाएगा, इसको आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक खराब कीबोर्ड ले लो, उसी पे सीखो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। नहीं तो बहुत जगह टाइप का इंस्टीट्यूट भी है, 200-300 रुपए चार्जेज है। 2 महीना 3 महीना सीख लोगे, एक बढ़िया नॉलेज भी हो जाएगा। और टाइपिंग सीखने से आपके पास फायदा क्या होगा कि आपके पास एक अलग स्किल डेवलप हो जाता है। तो आप भी जानते हैं कि जितना आप खुद पे काम कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। अलग अलग अगर स्किल आपके पास है तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। तो टाइपिंग सीख लीजिए, नौकरी आपका है। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस का डिटेल अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ लगाया हुआ है पूरा का पूरा आपका। ये रीजनिंग का सिलेबस हो जाता है, ऊपर मैथ का और नीचे रीजनिंग का सिलेबस है, देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से बात करें तो इंग्लिश का आपका सिलेबस यहाँ पे है, ये जीएस का है और ये कंप्यूटर का है। पूरा सिलेबस हमने लगा दिया है, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक करके। और यहाँ से हमने ये भी लगाया है कि अब आपको मैथ पढ़ने के लिए टेंशन लेना नहीं है, रीजनिंग पढ़ने के लिए टेंशन लेना नहीं है, दो तो हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। और जितना बेहतर पढ़ा रहे हैं वो तो आपको पता ही है कि कोई पैड कोर्स में भी नहीं दे सकता है, तो फिर काहे परेशान हो, नौकरी ले लो इस बार। मैथ रीजनिंग अगर कंप्लीट करके बैठे हो तो मॉक टेस्ट दो मैथ और रीजनिंग का,
और अगर नहीं भी बैठे हो तो इस मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करो। मॉक टेस्ट आपका सुबह में 8:15 पे चलता है, लाइव रहता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे यूट्यूब चैनल पे चलता है। इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर मैथ रीजनिंग कंप्लीट है सिलेबस तब भी दीजिए, तब देंगे तो आपका रिवीजन होते जाएगा। और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तब देंगे, तब आप एग्जाम अप्रोच में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसको सीख पाएंगे। और धीरे धीरे सिलेबस वाला जो कंप्लीट करवा रहे हैं वहां से आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जैसे यहाँ पे एडवांस मैथ है, तो एडवांस मैथ 11:15 पे आपका राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे हम लेक्चर दे देते हैं। आराम से इसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़िए अगर आपका सिलेबस बाकी है तो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप इसको 2x पे देख के देखिए कि आप सच में सही से पढ़े हैं। आपको पता चलेगा। यहां से आगे बढ़ेंगे तो अर्थमेटिक का है, तो अर्थमेटिक में भी आपका बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है। 8:15 से लाइव क्लास है। आप कल से यानी कि बृहस्पतिवार से आप सेशन को लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बृहस्पतिवार से नया टॉपिक एवरेज शुरू हो रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और गारंटी आपको 500% की, अगर मैथ से डर लगता है तो इस सेशन को ज्वाइन करके देखो, डर खत्म हो जाएगा, मैथ से प्यार हो जाएगा। और ये जो चलता है आपका राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है, ठीक है। और यहाँ से आखिरी आ गया, रीजनिंग का भी समस्या दूर कर दिए हैं। मंडे टू फ्राइडे चलता है 10:15 पे, रिकॉर्डेड क्लास रहता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। तो अब क्या ही चाहिए। जीके जीएस आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। जब तक जीके जीएस आप खुद से जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा जीके जीएस बढ़िया होगा। तो रेलवे के लिए भी देना है, थोड़ा सा इंग्लिश में समय दे दो। कुछ नहीं तो डेली इंग्लिश का एक बुक ले लो और डेली एक इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट दे दो, उसी से आपका इंग्लिश का इतना हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 1 घंटे अगर इंग्लिश को देते हो तो 3 महीना में इतना पहुंचा लोगे कि 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। कुछ नहीं करना है आपको, इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट डेली दे दो जिसमें आपका 40-45 मिनट लगेगा, और 15 मिनट डेली कोई भी चीज इंग्लिश का पढ़ो बैठ के। 1 घंटा समय दो बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखना 2 महीने बाद इंग्लिश में कहाँ हो। भले आपको कुछ पता नहीं होगा कि क्या होता है, लेकिन जब क्वेश्चन देखोगे तो आंसर टिक कर दोगे। तो फिर फॉर्म डाल दीजिए। और जानकारी आपको पूरी तरह से दी गई है, देख पा रहे हैं कि प्रॉपर, ऐसा नहीं है नोटिफिकेशन का पेज खोल के ऊपर नीचे करके हाँ ये फॉर्म आ गया ये है ऐसा करके वीडियो नहीं बनाया गया है। प्रॉपर वीडियो में टाइम दे करके चीजें तैयार करके बनाया गया है। मतलब इसमें काफी लोगों का मेहनत लगता है, और इस मेहनत को हर किसी को मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है, जैसे आपको पड़ता है तो वैसे ही मेरी भी पूरी टीम को पड़ता है। और वो मोटिवेट कैसे होते हैं, जब राहुल राज मैथ हो गया या इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट हो गया, इसका परिवार जितना बड़ा होता है उतना आपका मोटिवेट होते हैं। और रात दिन हम लोग इसी में लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है, ताकि सबका पैड कोर्स का पता चले कि नहीं कैसे पढ़ाया जाता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर और भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका भी वीडियो ला देंगे। और ध्यान लगा करके पढ़ाई कीजिए। 2024 में हार नहीं मानना है, क्योंकि तकलीफ सबको होता है, परेशानी सबको है, चैलेंजेस सबको है, कंपटीशन सब जगह पे है, ठीक है। लेकिन छोड़ के भागने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज को समझिए। माता पिता जो है कई अरसे से आपके लिए उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और आपके घर में बहुत सारा ऐसा काम है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, बस आपको सिलेक्शन को लेकर के। कई बार आप घर में सुने होंगे कि अच्छा इस बार इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये काम करेंगे। यहां तक कि घर कितने के घर में तो पापा एक शर्ट नहीं सिलवा रहे हैं कि इसका सिलेक्शन हो जाए तो एक बढ़िया शर्ट खरीदेंगे, मम्मी एक साड़ी के इंतजार में बैठी हुई है कि इसका सिलेक्शन हो जाए तो एक बढ़िया साड़ी खरीदेंगे। और आप कब तक ऐसे वैसे करते रहिएगा, ये काम सही नहीं है, ठीक है। और देखा जाए तो मुश्किलें हर जगह पे है। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कठिनाई है, तो कुछ नहीं है भाई, सबसे आसान काम है रूम में बैठ के पढ़ाई करना। जब जाओगे कंपनी में फैक्ट्री में काम करने ना, तब औकात का पता चलता है आदमी को। तो इसलिए सीरियस हो जाइए और जम के लगिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।